नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सोलंकी कक्षा 10वीं के लिए पद्य नंबर 5 मीरा के पद, मीराबाई रचित मीरा के पद की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे, तो कृपया ध्यान रखिए। सकल मतलब सभी, जोई देख लिया, सोई उसका मतलब है वह भी, अंशुवन आंसुओं, ध्रुत ध्रुत का मतलब है घी, बेली मतलब बोना, मगन मग्न, अमोलक जिसका मतलब है अमूल्य, केवटिया इसका मतलब है नाविक जो नाव चलाता है वह, भव सागर संसार रूपी सागर, बावरी बावरी का मतलब है दीवानी पागल, अविनाशी इसका मतलब है ईश्वर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए, आपकी नोट में लिख लीजिए। उसके बाद हम मीराबाई का परिचय देंगे और फिर उनके पद की चर्चा करेंगे। पद्य नंबर 5 मीरा के पद, कवियत्री मीराबाई। जन्म 1498 और निधन 1563। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए। क्यों? क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे, उनके जो दादा थे वह वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनके दादा जो थे वो वैष्णव भक्त थे और इसीलिए मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। इसके साथ हुआ था उनका ब्याह? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। मीराबाई उनके पति के अवसान के बाद उनका सारा समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यतीत होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हैं। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति उनके अनेक भावधाराओं में बह चली। यहाँ संकलित पहले पद में, कुल पद है 3, उसमें पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतारने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। अंतिम और तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, हम मीरा के पद के
बारे में चर्चा करेंगे। पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी ध्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विस्को प्यालो भेजियो पी मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। पहले पद में मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरे तो सिर्फ एक ही है गिरधर गोपाल। गिरधर मतलब गिरी पर्वत, जिसने इस उंगली से पूरा पर्वत उठा लिया था, श्री कृष्ण। गिरधर मतलब श्री कृष्ण। दूसरा न कोई, मुझे कोई नहीं चाहिए। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। मैंने सभी लोक देखा, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मैंने सभी जगह परलोक में सभी जगह देखा, तो मुझे गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं चाहिए। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई। सबको मैंने छोड़ दिया। भाई को छोड़ा, बंधु को छोड़ा, अपने सगा थे उनको छोड़ा। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। साधु संत के साथ बैठे बैठे उन्होंने अपनी लोक लाज थी वह भी खो दी। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई जब भगत को देखती है, साधु संत को देखती है तो राजी होती है, लेकिन वह जगत को देखकर परेशान हो जाती है। अंशुमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। उन्होंने अंशुमन मतलब आंसुओं के जल से सींच सींच प्रेम बेली बोई। प्रेम रूपी लता को उन्होंने बोया है। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दही छुई। जैसे हम दधी मथी द्रुत दही को मथकर जैसे घी निकाल लेते हैं और फिर सारा जो दही बचा है उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही मैंने भी ये संसार छोड़ दिया है। राणा विष को प्यालो भेजियो पी मगन हुई। राणा ने विष का प्याला भेजा था, तो वह विष का प्याला भी वह मगन होकर वो पी जाती है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो सबको पता है कि मीरा श्री कृष्ण के प्यार में पागल है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी। मीरा को राम लगन लागी होनी होई सो होई। जो होना है होने दो, अब तो बात फैल गई। दूसरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। अपनायो मतलब अपना लिया। अमूलक का मतलब है अमूल्य। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सतकी नाव खेवटिया। खेवटिया का मतलब है नाविक। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की जस गाय। दूसरे पद में मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम के रतन धन पाया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु दी है। कर कृपा अपनायो, और उनकी कृपा मैंने अपना ली। जन्म जन्म की पूंजी पाई। मैंने अपने गुरु के द्वारा जन्म जन्म की पूंजी पाई है। जग में सबे खोवायो। जग में सब खो जाता है, तो मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। खर्चे नहीं। मैंने ऐसी पूंजी पाई है जिसका खर्च नहीं होता। कोई चोर न लेवे। कोई चोर उसकी चोरी नहीं कर सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो। दिन पर दिन उसकी बढ़त होती है। सत की नाव खेवटिया। सत रूपी नाव। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। मैंने संसार रूपी सागर को तैर लिया है, पार कर लिया है। मीरा के प्रभु। मीरा कहती है, प्रभु मेरे तो गिरधर नागर हर की जस गायो। वह खुश होकर हर्ष से अपने प्रभु का गुण गाती है। तीसरा पद, अंतिम और तीसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे।
लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। तीसरे पद में, अंतिम पद में मीरा कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी दीवानी हो गई है, पागल हो गई है। और सास कहे कुल नासी रे, और सास कहती है, हे मीरा तू कुल का नाश करने वाली है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जब परेशान हो गए राणा तो उन्होंने जहर का प्याला भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, तो मीरा भाई तो हंसते हंसते पी जाते हैं। मैं तो अपने नारायण की, नारायण की मतलब श्री कृष्ण की, हो गई आप ही दासी रे, अब तो स्वयं मैं आपकी दासी हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे, बेग मतलब शीघ्र, मुझे शीघ्र ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के पद यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा हमने इसकी चर्चा की। दोस्तों, आप मीरा के पद एक बार अच्छी तरह पढ़िए और इसके शब्दार्थ लिखिए। इसके बाद इनके जो स्वाध्याय है उनकी भी हम चर्चा करते हैं। स्वाध्याय है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मीरा, पहला प्रश्न है, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? तो मीराबाई को राम रतन धन मिल गया है। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? तीसरा प्रश्न है, पैरों में घुंघरू बांधकर जब मीरा नाचती है तो वह देखकर मीरा की सास ने उन्हें कुल नासी रे कहा। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को विष का प्याला राणा जी ने भेजा। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? तो सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। दोस्तों, उसके बाद 2-3 वाक्य में उत्तर है और फिर 5-6 वाक्य में उत्तर है। चलिए हम उचित जोड़े बनाते हैं। अ और ब। पहला, भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। दूसरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरकी हरकी जस गायो। और तीसरा, वस्तु अमूलब्धि मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ऐसे दोस्तों, ये मीरा के पद अच्छी तरह पढ़कर, लिखकर, शब्दार्थ लिखकर इसका स्वाध्याय लिखिए। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।